स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं जायरोस्कोपिक कपल की नवल शिप के ऊपर स्टडीज। तो दैट मीन्स नवल शिप अगर नेवी का कोई भी शिप है, जहाज़ है, या दैट मीन्स ओशन का कोई भी जहाज़ आप मान सकते हो, तो कोई भी शिप है तो उसके ऊपर जायरोस्कोपिक कपल का कैसे इफेक्ट होता है और कैसे हम उसको कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि आपके कौन कौन से व्यू हैं जिनके और कौन से टर्म्स हैं जो कि नेवी शिप में हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं टॉप एंड फ्रंट व्यूज़। तो ये टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है किसी भी शिप के लिए। द फॉर एंड ऑफ द शिप इज कॉल्ड एज बो। तो यहाँ पे जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो सामने का हिस्सा है शिप का, उसे हम किस नाम से जान जाते हैं? वो है बो नाम से, BOW। एंड द रियर एंड इज नॉन एज स्टर्न और एफ्ट। तो ये जो है पीछे का हिस्सा, इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्टर्न और रियर एंड, यहाँ हम इसे साथ में नाम दे सकते हैं AFT, एफ्ट। द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द शिप व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्टर्न, यानी कि हम अगर पीछे से देखते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पोर्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पोर्ट होगी, एंड राइट हैंड साइड है वो रहेगा इसका स्टारबोर्ड। तो अगर आपका लेफ्ट में टर्न कर रहा है शिप तो उसे हम कहेंगे शिप विल बी टर्न टू द पोर्ट साइड, और अगर वो राइट में टर्न कर रहा है तो शिप विल टर्न इनटू द स्टारबोर्ड साइड। वी शैल नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन द नेवल शिप ऑन द फॉलोइंग 3 केसेस। कौन 3 केस हो सकते हैं? पहला स्टीयरिंग, सेकंड पिचिंग एंड थर्ड रोलिंग। स्टीयरिंग है कि आपका शिप जो स्ट्रेट जा रहा है और आपके स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग वो या तो लेफ्ट में टर्न कर सकता है या राइट में टर्न कर सकता है। तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है स्टीयरिंग। इसके अलावा अगर आपका शिप हम आपको साइड से देखते हैं और वहाँ पे वेव्स की वजह से वो ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर वो नीचे की तरफ जा सकता है, तो वो इफेक्ट होता है पिचिंग इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है कि इसी शिप को अगर आप यहाँ से पीछे से देख रहे हो और यहाँ पे ये इस एक्सिस के अबाउट रोल करने की कोशिश करता है, तो अगर ये रोल करने की कोशिश करता है तो ये इफेक्ट होता है रोलिंग इफेक्ट। तो इन्हीं तीनों इफेक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि स्टीयरिंग के टाइम पे आपके जायरोस्कोपिक कपल का क्या इफेक्ट होगा, पिचिंग में क्या होगा एंड रोलिंग में क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन ए लेवल शिप ड्यूरिंग स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग वाला केस जो है उसमें क्या कंसिडर किया जाता है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन अगर प्रोपेलर की है तो ये जो शिप है इसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट आपकी कनेक्ट है नीचे, और वो प्रोपेलर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रही है। तो ये जो रोटर है या जो प्रोपेलर हम कह सकते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो दैट मीन्स एक्सिस ऑफ स्पिन आपकी कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस। और मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इसके आउटसाइड में बाहर की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे पीछे से देख रहे हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। अगर हम स्टैंड साइड से देखते हैं तो आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको यहाँ से आउटसाइड बाहर की तरफ मिल जाती है। अब अगर ये आपका शिप लेफ्ट में टर्न कर रहा है, दिस इज टर्निंग इनटू द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में अगर ये टर्न करेगा तो यहाँ पे जो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वर्क करेगा, तो वो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल आपका किस डायरेक्शन में वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या होना चाहिए? तो उस केस में आपका ये होगा कि आप अगर वहाँ से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे की तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपके वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो OX एक्सिस है वो OX एक्सिस बाहर की तरफ यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्टर्न साइड है और यहाँ पे OX एक्सिस है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ गई। देन अगर ये लेफ्ट में टर्न करता है तो ये पोजीशन हो गई OX डैश, और दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो है X to X डैश। तो यहाँ पे जब ये लेफ्ट में टर्न कर रहा है और इसके ऊपर जो जायरोस्कोपिक कपल वर्क करेगा वो जायरोस्कोपिक कपल वर्क करके क्या करेगा? दैट मीन्स ये आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और रिएक्टिव जो जायरोस्कोपिक कपल होगा उसकी डायरेक्शन इससे क्या हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के बाद जैसे ही इसके ऊपर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वर्क कर रहा है तो दैट मीन्स रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या करेगा? यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रही है रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की वो नीचे की तरफ आ रही है, और दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो एंगुलर मोमेंट होगा वो एंगुलर मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट हुआ तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि आपका शिप है वो उसका रेज द बो, यानी कि जो फ्रंट एंड है वो इसका ऊपर होगा, एंड लोअर द स्टर्न, और जो स्टर्न यानी कि बैक साइड है आपके शिप की वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर इसका उल्टा अगर होता है, जैसे हमने यहाँ पे एरोप्लेन में देखा था वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर इसका उल्टा इफेक्ट आता है तो उल्टा इफेक्ट आता है दैट मीन्स वो लेफ्ट की जगह राइट में अगर टर्न कर रहा है तो राइट में टर्न करने के ऊपर इसका जो जायरोस्कोपिक कपल है वो X to X डायरेक्शन के अंदर वर्क करेगा,
एंड रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर जो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन आएगी वो रहेगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसके ऊपर जायरोस्कोपिक कपल वर्क करता है तो उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरोस्कोपिक कपल क्या करेगा, इसके बो को नीचे की तरफ लेके जाएगा, दैट मीन्स लोअर द बो एंड रेज द स्टर्न, और पीछे की साइड है उसे वो ऊपर की तरफ उठा देगा। तो अगर आपके प्रोपेलर की डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और आपके दोनों ही आपने टर्न लेफ्ट और राइट किए, तो इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हेन द रोटर रेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्टर्न एंड द शिप इज स्टीयरिंग टू द लेफ्ट, देन द इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव जायरोस्कोपल विल बी, उल्टा हो जाएगा इसका, लोअर द बो एंड रेज द स्टर्न। थर्ड केस हम इसमें लेते हैं, व्हेन द शिप इज स्टीयरिंग टू द राइट अंडर सिमिलर कंडीशन, then the effect of the reactive gyroscopic couple will be raise the bow and lower the stern। यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोपेलर रोटेट हो रही है और शिप आपका कौन सी डायरेक्शन के अंदर टर्न कर रहा है, राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर टर्न करेगा तो उस टाइम क्या होगा, आपकी बो है वो ऊपर की तरफ होगी एंड स्टर्न नीचे की तरफ। When the rotor rotates in the clockwise direction when viewed from the bow, that means अब हम स्टर्न की साइड से नहीं देख के बो साइड से अगर हम देख रहे हैं, then the ship is steering to the left, और वहाँ पे उस कंडीशन में आपका शिप है वो लेफ्ट साइड में टर्न कर रहा है, then the effect of the reactive gyroscopal will be raise the stern and lower the bow। तो उस टाइम आपको यहाँ पे आपका जो स्टर्न है वो ऊपर की तरफ उठेगा और आपका बो इस साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। When the ship is steering to the right side under the similar conditions, जिसके अंदर हमने देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सामने से हम देख रहे हैं और राइट साइड में अगर वो टर्न कर रहा है तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा आपका, इट विल रेज द बो एंड लोअर द स्टर्न। तो यहाँ से आपकी जो बो है वो ऊपर की तरफ उठेगी और स्टर्न नीचे की तरफ से आएगा। द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ऑन ए बोट प्रोपेल्ड बाई ए टर्बाइन टेकिंग लेफ्ट और राइट टर्न इज सिमिलर एज इसका बो। तो यहाँ पे कोई भी बोट अगर है जो कि आपके प्रोपेलर से चल रही है तो वो शिप के लिए या बोट के लिए, दोनों के लिए सेम रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वर्क करता है। सेकंड कंडीशन आ रही है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन ए नेवल शिप ड्यूरिंग पिचिंग। तो पिचिंग जो इफेक्ट है मैंने आपको बताया कि आपके एक्सिस ऑफ स्पिन है उसके अबाउट ऊपर या नीचे की तरफ अगर इसके अंदर मोमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को हम कह सकते हैं कि ये आपका पिचिंग इफेक्ट है। तो पिचिंग इज द मूवमेंट ऑफ कंप्लीट शिप अप एंड डाउन इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो भी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है इसके अबाउट ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। इन दिस केस द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ प्रोसेशन। तो यहाँ पे जो एक्सिस है ये प्रोसेशन की एक्सिस भी हम इसे कह सकते हैं। द पिचिंग ऑफ द शिप इज अज्यूम टू टेक प्लेस विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज द मोशन ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट ट्रांसफर एक्सिस इज सिंपल हार्मोनिक। तो जो आपकी एक्सिस है दैट मीन्स आपका शिप है वो अप एंड डाउन यहाँ पे मोमेंट कर रहा है। तो अप एंड डाउन मोमेंट कर रहा है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब यहाँ पे अगर ये पिचिंग अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये पिच कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई होगा उसका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इसका जो इफेक्ट आएगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका मोशन आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर इसके अंदर मोशन है तो दैट मीन्स वो आपके शिप को लेफ्ट साइड में टर्न करवाने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ स्पिन फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर t सेकेंड्स। तो वो एंगुलर पोजीशन आपकी आ जाएगी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, थीटा विल बी फाई साइन ओमेगा 1t। तो यहाँ पे जो एंगल है वो है आपका ओमेगा 1t, ओमेगा 1t एंगल लिया है, जहाँ पे फाई आपका है एम्पलीट्यूड ऑफ स्विंग, दैट कितना मैक्सिमम एंगल बन सकता है जब आपका रेडियन पोजीशन से जब ये मूव करता है, तो दैट मीन्स वो आपका फाई एंगल आ गया। दूसरा ओमेगा 1 है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा 1 ली। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेकेंड्स, तो 2 पाई अपॉन टीपी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन ओमेगा पी, दैट कैन बी डिफाइंड डेल थीटा अपॉन डी टी। तो दैट मीन्स आपका जितना चेंजेस हुआ है इसके अंदर उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं पाई साइन ओमेगा 1t, तो ये हो जाएगा पाई ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1t। तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा 1t और ओमेगा 1t का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका आ जाएगा
ओमेगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया, पाई ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 टी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसेसन विल बी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब हो सकती है एंगुलर वेलोसिटी? जब आपका ये एंगल है या कॉस ओमेगा 1 टी है वो कंप्लीट मैक्सिमम वैल्यू हो सके इसकी, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसीलिए अगर ये कंप्लीट वैल्यू 1 हो सकती है तो देन मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोसेसन में भी ओमेगा पी मैक्सिमम पाई ओमेगा 1, एंड पाई ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा 1 आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी पी। एंड देन I is the moment of inertia of the rotor in kg meter square, omega angular velocity of the rotor in radian per second, then minimum gyroscopic couple will be C maximum equals I dot omega p max। यहाँ पे हम जो ओमेगा ले रहे हैं वो ओमेगा p max हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक कपल होगा वो मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। When the pitching is upward, the effect of the reactive gyroscopic couple will try to move the ship toward starboard। तो यहाँ पे जो आपका इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, आपके शिप को राइट साइड में स्टारबोर्ड की तरफ टर्न करवाने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द पिचिंग इज डाउनवर्ड, द इफेक्ट ऑफ द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न द शिप टुवर्ड्स पोर्ट साइड, तो वो उसको पोर्ट साइड में टर्न करवाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल इज ऑलवेज गिवन ऑन स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन, दैट इज वेदर इट इज पिचिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक कपल है वो हमेशा गिवन होता है स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। द पिचिंग ऑफ ए शिप प्रोड्यूस फोर्सेज ऑन द बेयरिंग विच एक्ट हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द शिप। तो यहाँ पे जितने भी बेयरिंग्स होते हैं उनके ऊपर पिचिंग इफेक्ट अप्लाई करता है। द मैक्सिमम जायरोस्कोपिक कपल टेंड्स टू shear the holding down bolts। एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग पिचिंग अल्फा, तो अगेन हम डी थीटा अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा -5 ओमेगा 1 स्क्वायर साइन ओमेगा 1 टी। एंड अगेन अगर हम देखेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो साइन ओमेगा 1 टी की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी अल्फा इक्वल्स ओमेगा 1 स्क्वायर। अब हमें तीसरा इफेक्ट जो देखना है वो है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन नेवल शिप ड्यूरिंग द रोलिंग। तो रोलिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके जो जायरोस्कोपिक कपल है दैट मीन्स अगर वो रोल करता है तो रोल किसके अबाउट करेगा, एक्सिस ऑफ स्पिन के अबाउट। तो एक्सिस ऑफ स्पिन के अबाउट उसका प्रोसेसन भी वही हो रहा है, तो दैट मीन्स उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी उसी एक्सिस के अबाउट आ रहे हैं और उसी एक्सिस के अबाउट वो स्पिन कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर दोनों ही एक्सिस अगर आपकी एक ही एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस ऑफ प्रोसेसन एंड एक्सिस ऑफ स्पिन, तो यहाँ पे आपके कोई भी इफेक्ट जायरोस्कोपिक कपल का अप्लाई नहीं होगा। जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट अप्लाई तभी हो सकता है जब आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन और एक्सिस ऑफ प्रोसेसन दोनों अलग अलग एक्सिस में हों। अगर वो सेम में होंगी तो यहाँ पे कोई भी आपको जायरोस्कोपिक कपल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे आपके जायरोस्कोपिक कपल के इफेक्ट थे नवल शिप के ऊपर डिफरेंट केसेस में। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक आपका टॉपिक है वो कंप्लीट है।